हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके की दुनिया। फ्रेंड्स, मेरा जो सारा वीडियो था मैंने आपको हर आंदोलन के बारे में बताया और गांधी जी के सहयोग के बारे में बताया कि हर आंदोलन में उन्होंने किस तरीके से सहयोग किया है। और मैंने चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया, मैंने असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको पूरे डिटेल में दी है। अब मैं आज की वीडियो में खेड़ा आंदोलन के बारे में, खेड़ा आंदोलन 1918 के बारे में बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे खेड़ा आंदोलन की बात कर रहे हैं तो 1918 में ये आंदोलन हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। खेड़ा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक आंदोलन था। यानी जो खेड़ा आंदोलन था उसका जो मुद्दा क्या था, तो वो गुजरात के खेड़ा जिला, यानी वो जिला ही खेड़ था, किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली यानी कर वसूली के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू था, जिसे खेड़ा आंदोलन कहते हैं। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट हो गया कि किस वजह से और कहाँ और कौन सा जिला और कहाँ है। तो गुजरात के खेड़ा जिला में, और ये कर वसूली के अंग्रेजों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। और दूसरा है 1918 ने खेड़ा गांव बाढ़ और अकाल पड़ने के कारण काफी प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से तैयार हुई फसलें नष्ट हो गई। यानी 1918 में जो स्टार्ट हुआ ये आंदोलन, मैंने बताया आपको, तो ये 1918 में खेड़ा गांव बता रहे हैं, तो बाढ़ और अकाल आया था उस वक्त। तो उसके पड़ने के कारण काफी प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से तैयार हुई जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई। और उसके बाद किसानों ने अंग्रेज सरकार से करों के भुगतान में छूट देने का अनुरोध किया, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने इनकार कर दिया। है, किसानों ने अंग्रेज सरकार से करों के भुगतान में छूट देने का जो अनुरोध किया, लेकिन अंग्रेज जो सरकारी थे उन्होंने इसे इनकार कर दिया। तो ये मुद्दा बन गया कि भुगतान करने से इनका मतलब वो भुगतान में छूट मांग रहे थे और उन्होंने इनकार कर दिया। यहाँ पे गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक क्रम युद्ध की शुरुआत की और करों का भुगतान का वचन लिया, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार ने किसानों को उनकी भूमि जब्त करने की धमकी दी। देखिए, जो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल थे, इम्पोर्टेंट है ये भी बात कि गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक क्रम युद्ध, क्रूस युद्ध जिसे कहा जाए, क्रूस युद्ध की शुरुआत की और करों का भुगतान का वचन लिया। इसकी वजह से अंग्रेज सरकार ने किसानों की उनकी भूमि जब्त करने की धमकी दी, लेकिन किसान अपनी बात पर अडिग रहे। यानी जब सरकार से उन्होंने डिमांड की कि जो अंग्रेज सरकार थी कि कर माफ कर दिया जाए, तो वो तो माफ हुआ नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं उनकी बात। और जब इन लोगों की बारी आई तो इन्होंने जो जमीन थी उससे नहीं देने पे उस पे अडिग रहे। तो यहाँ पे देखिए, 5 महीने तक लगातार चलने वाले इस संघर्ष के बाद मई 1918 में अंग्रेज सरकार ने, जब तक कि जल प्रलय समाप्त नहीं हो गया, देखिए 5 महीने तक लगातार चलने वाला संघर्ष, यानी ये संघर्ष जो था 1918 जो आंदोलन खेड़ा शुरू हुआ था वो 5 महीने तक लगातार चला। और इस संघर्ष के बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मई 1918 में अंग्रेज सरकार ने, जब तक जय प्रलय समाप्त नहीं हो गया तब तक ये गरीब किसानों से कर की वसूली बंद कर दी। और जब जय प्रलय समाप्त हुआ तो गरीब किसानों से कर की वसूली बंद कर दी और किसान की जब्त की गई संपत्ति को भी वापस कर दिया। तो ये था खेड़ा आंदोलन का, ये कि किस वजह से शुरू हुआ और गुजरात के में खेड़ा गांव है वहाँ से शुरू हुआ। तो जो कर वसूली की बात थी मैंने, तो ये क्या हुआ था वहाँ पे गुजरात में, अंग्रेज लोग कितने तरीके से परेशान करते थे किसानों को, और किन किन चीज़ों का कर देने के ऊपर बहुत सारे आंदोलन हुए हैं असल में। और ज़्यादातर आंदोलन तो किसानों के लिए हुए हैं, क्योंकि किसानों की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय थी पहले तो, और आज भी है लेकिन थोड़ा कम है, पर पहले बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने उनके सपोर्ट में कई आंदोलन किए। तो यहाँ देखिए, क्योंकि वो गरीब हैं और किसान हैं और उनसे हर तरीके से काम लिया जाता है, लेकिन उसका मुनाफा उन्हें नहीं दिया जाता है।
तो ये आंदोलन का बहुत बड़ा कारण रहता है और उनसे कर भी वसूले जाते हैं और उनका अनाज हो या ना हो लेकिन उनसे कर वसूले जाते हैं और उनकी संपत्ति यहाँ तक ले ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत सारी जो डिफ़िकल्ट बना देती हैं उन लोगों को जीने में और उनके तो गरीबी तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है और भूखमरी मतलब कि खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें थी बहुत ज़्यादा पहले होती थी। तो गांधी जी ने इन सारी चीज़ों को के ऊपर लड़ा और कई चीज़ में सफलता भी हासिल की और सफलता नहीं भी हासिल की तो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बदलाव किए अगर वो चीज़ लड़ी तो। जैसे मैंने सभी आंदोलन के बारे में बताया तो कुछ असफल रहे और कुछ सफल रहे। तो उनमें जो असफल रहे उसमें भी महिलाओं की भागीदारी थी और सपोर्ट किया और कुछ यूनिक चीज़ रही उसमें भी कि लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा और सारे लोगों ने मिल कर किया। तो कुछ अलग अलग चीज़ों का बदलाव तो होता ही आया है, उस टाइम भी हुआ। और अभी भी मैंने कहा कि गरीब किसानों से ये देखिए कर वसूली बंद कर दी और किसान को जब्त की गई संपत्ति को भी वापस कर दिया गया। तो इस तरीके की चीज़ें हुई। तो फ्रेंड्स आज तो मैंने खेड़ा आंदोलन के बारे में बता दिया ये तो इतना ही है और आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और मैं ऐसे ही आपको सभी आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी देती रहूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।